हेलो एवरीवन, वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और देखिए मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सुबह सुबह जैसे कि मैं उठती हूँ सुबह 4 बजे, वैसे ही आज भी उठी थी और उठने के बाद में मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि देखो अभी मैं पढ़ रही हूँ आरओ के एग्ज़ाम के लिए, जो री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। उसके लिए मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। बस उसी की तैयारी के लिए मैंने 8 आवर्स की स्टडी का चैलेंज रखा हुआ है पर डे का। बस उसी की स्टडी करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और आज है वेंसडे, आज भी मैं करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि जो मैंने टाइम टेबल सेट किया हुआ था, देखो मैंने वो टाइम टेबल बनाया हुआ है अपने लिए और साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह सुबह जैसे मैं पढ़ती हूँ तो आप भी उठ के मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये तो 3 दिन तो देखो मैं करंट अफेयर्स सुबह सुबह पढ़ती हूँ। दिन इसके बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो डे वाइज जैसे मैंने टाइम टेबल शेड्यूल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं कवर करती हुई चल रही हूँ। और यहाँ पे करंट अफेयर्स में जो क्रॉनिकल से कर रही हूँ उसमें कल जो मैंने पेजेस पढ़े थे उसी के आगे के पेजेस जो हैं वो मैं रीड करती हूँ। और इसमें 3 से 4 पेजेस का जो डेली का टारगेट होता है वही मैं सेट करके चल रही हूँ। क्योंकि देखो मैं सुबह सुबह 1 घंटे ही पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास। क्योंकि देखो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और इससे जल्दी मैं क्या ही उठूँगी, क्योंकि नींद भी लेनी है और पढ़ाई भी करनी है। प्लस देखो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ और साथ में फैमिली भी है, तो उन सबको देखना होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह 4 बजे उठती हूँ। दिन इसके बाद में 1 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। फिर इसके बाद में जो भी हमारे रूटीन वर्क होते हैं उनको करती हूँ। इसके बाद में फिर अपनी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू साथ साथ में करती हुई चली जाती हूँ। और फ्रेंड्स देखो, जो आपको ही पता होगा कि हमारा जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसमें देखो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो तो अच्छे खासे लेवल पे थे ही थे। और साथ में क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका था वो भी काफ़ी थोड़ा सा घुमावदार था। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेवल इस बार भी हाई ही जाने वाला है, क्योंकि लो तो नहीं जाने वाला है। क्योंकि आपको ही पता है कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, कंपटीशन कभी घटता नहीं है। हमें भी अपनी तैयारी को दिन रात एक करने की ज़रूरत है और उसी कोशिश में मैं इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो कुछ टाइम बाद मैं लाइव सेशन भी लेके आऊँगी। आप मेरे साथ भी सुबह सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। जो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं वो इस तरह से मेरे साथ पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टडी का फर्स्ट स्लॉट था वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। 1 घंटे की पढ़ाई हो गई थी मेरी। और अब इसके बाद देखो मेरा जो टाइम होता है वो मॉर्निंग वॉक का होता है। इसके लिए मैं अभी पार्क में आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे मोस्टली यही रहता है कि मेरा कि 35 मिनिमम रहता है, 40-45 ऐसे मिनट्स में यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। बस मुझे यहाँ पे भी आना होता है, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं आती हूँ सोचो मेरा उस दिन ऐसा लगता है मुझे मेरे दिन की शुरुआत नहीं हुई है और मुझे बहुत लो फील होता है। और ये शेड्यूल देखो मैंने काफ़ी टाइम से ही बनाया हुआ है। इस चीज़ को मैं रेगुलर ही फॉलो करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने लिए एक्सरसाइज हो गया या फिर वॉक हो गया, इसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए। कम से कम नहीं तो 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर तो आप निकालिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये आप देख सकते हैं जिस जगह मैं बैठी हूँ वहाँ पे देखो ये जो पेड़ लगा वो अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे बहुत अच्छे खासे पेड़ हैं और हर तरह के पेड़ हैं। और देखिए इसके बैक साइड में जस्ट मेरा घर है, वो थोड़ी सी झलक आपको दिख गई होगी। और देखिए पार्क से वापस आने के बाद मुझे लगना होता है किचन में, क्योंकि बच्चे का स्कूल है तो उसके लिए नाश्ता भी तैयार करना है और साथ में जो भी घर के काम है वो भी हमें सारे निपटाने हैं। आप देख सकते हैं ये रात के बर्तन थे, ये इतने सारे हो गए थे, फिर वो मैंने रात में ही साफ़ किए थे। और क्योंकि सुबह अगर साफ़ करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं कितना भी लेट हो जाऊं लेकिन मैं रात को किचन जो है वो क्लीन करके ही सोती हूँ। बाई चांस की बात है कि कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि देखो अगर रात को हम किचन क्लीन कर देंगे ना तो सुबह के जो हमारे काम है वो बहुत आसान हो जाते हैं और हमारा हेडेक भी नहीं होगा कि अभी जल्दी जल्दी में हम क्या करें क्या छोड़ें। और यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया था और देखो अभी टाइम था तो इसलिए उसके स्कूल जाने से पहले पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा जो है वो मैं बाद में लगाती हूँ। और यहाँ पे देखो उसको रेडी भी करना है। झाड़ू लगाने के बाद मैं उसको रेडी करने लगी थी, क्योंकि बस उसके स्कूल जाने का ही टाइम हो रहा था। वो वैन से जाती है, बस वैन आने का टाइम ही हो रहा था। मुझे भी जल्दी से भेज के इसको, क्योंकि मुझे भी नहा धो के बैठना है अपनी पढ़ाई करने के लिए। और सच बताएं इस सुबह का जो 1-1 मिनट का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती लगता है और ऐसा लगता है कि बस अभी सारे काम हो जाएं और हम बस अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइम हो रहा था वो 8:15 का हो रहा था। सो बस यहाँ पे जो सेकंड स्टडी स्लॉट है वो हिस्ट्री की क्लास का है। सो बस उसी को लेने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और देखो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि देखो मैंने जो एक बैच परचेज़ किया था लास्ट ईयर। सो बस उसी की जो क्लासेज हैं वो मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, क्लास 1 से देख रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं तो उन दोबारा जो क्लासेज हैं उनको दोबारा मैं देख लूँगी, ताकि मुझे 1 से 1.5 महीने में ये जो क्लासेस हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। फिर इसके बाद में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाना है। और इसके लिए देखो मुझे प्रैक्टिस सेट भी मैं अभी थोड़े थोड़े तो मैं लगा ही रही हूँ साथ साथ में। लेकिन वैसे क्या होगा, हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सपोज़ जैसे मैंने एक ये क्लास ली है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो देखो मेरे पास घटना चक्र भी है और मेरे पास क्या सभी के पास होगी, तो वो जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र में भी आप देख सकते हैं। और साथ में देखो जो मेरे पास परीक्षा वाली बुक्स हैं वो मैंने आपको सजेस्ट भी किया हुआ था, तो शायद आप लोगों ने ले भी ली होगी। और बहुत सारे कमेंट्स आते भी रहते हैं कि हम लें या ना लें, तो देखो बहुत सारे लोगों ने तो बोला हुआ है कि हाँ ये बेस्ट हैं। और देखो मैं बोल रही हूँ, मैंने पढ़ी है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि हाँ ये बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी मुझे नहीं कहा गया है कि इस तरह की बुक्स के बारे में आप बताइए। सो ये मेरे खुद के मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये बुक्स वाकई में अच्छी हैं। और बहुत सारे लोग के देखिए कमेंट्स भी आए होंगे मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो परीक्षा वाणी की बुक से भी देखो हम पढ़ते हैं तो वो जो क्वेश्चन है ना वो हमें हूबहू मिल जाते हैं, तो और चैप्टर भी अच्छे समझ में आ जाता है। सो इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं इस बुक में। और यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो देखिए घटना चक्र से कर रही हूँ। और इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी और इसके बाद अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए देखो बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि देखो हम क्लास तो ले ही रहे हैं, साथ में हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमें लेते हुए चलना है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी चीज़ें रहेंगी कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं और कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पे मैंने अपना जो सेकेंड स्टडी स्लॉट था वो भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का होता है, 11:30 के बाद वाला ही टाइम होता है। बस मुझे अभी बनाना है खाना। उसके लिए मैं किचन में आ गई हूँ। और देखो आज मैं भिंडी बनाई है मैंने और इसके साथ ही मैं दाल चावल बना रही हूँ। बस मैं उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद देखो मुझे फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठना है। मेरे पास जो टाइम होता है 1 से 1.5 घंटे का ही बीच में होता है, उसी बीच में मैं अपना खाना बना लेती हूँ। और देखो मुझे बनाते बनाते भूख भी लगाई थी, मैंने देखो अभी खाना खा लिया है, क्योंकि अभी बैठना है मुझे पढ़ाई करने के लिए। बेटी जो है उसके आने में अभी 1 घंटा बाकी है। और यहाँ पे मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट शुरू होता है और यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ और ये घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और देखो यहाँ पे मैं हिंदी को 1 घंटे ही देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं हिंदी रिवीजन कर चुकी हूँ काफ़ी बार। लेकिन अभी जो चीज़ें नहीं हुई हैं रिवीजन, उसके लिए मैं अभी 1 घंटा ही देती हूँ और 1 घंटा सफिशियंट है, क्योंकि बाद में जो भी टाइम बचेगा उसमें भी हम रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो फोर्थ स्टडी स्लॉट है वो शुरू होने वाला है और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। और क्योंकि बेटी भी स्कूल से आ गई थी, बस उसको मैंने खाना वाना दे दिया था। देन इसके बाद मुझे तो खाना नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया था। अब मुझे अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर लेनी है, वो भी 5:30 बजे के बाद तक ही करूँगी। क्योंकि जैसे मुझे अगर यहाँ पर मैंने सपोज़ 3 बजे से पढ़ाई शुरू की है तो मैं वहाँ पर 5:30 बजे तक ख़त्म कर लूँगी। लेकिन अगर मैंने 3:15 से शुरू किया है तो फिर मुझे 15 मिनट उधर भी बढ़ा की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे मतलब ये है कि 7:30 और 8 के बीच में जो घंटे निकलते हैं पढ़ाई के वो तो मैक्सिमम निकले ही निकले, क्योंकि मेरा जो भी शेड्यूल होता है वो ऐसे ही होता है कि 7.25 घंटे या फिर मतलब 5 से 10 मिनट कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। बस इतना ही जो मेरा शेड्यूल है वो मैं अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ। और अभी देखिए 8 आवर्स की स्टडी चैलेंज रखा है, हो सकता है आगे ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। अब देखते हैं हमारे पास कितना टाइम एक्स्ट्रा होता है। अगर होता है तो ये टाइम जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा टेंशन भी देखो बढ़ती है और साथ में तैयारी है, उसके लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी।
और ज्योग्राफी के नोट्स देखिए मेरे प्रिपेयर हैं। सो बस मैंने जो क्लास ली थी उन मैम की, इसके बाद में बस उसी से रिलेटेड जो भी मेरे नोट्स बने हुए थे बस उन्हीं का रिवीजन कर रही थी, क्योंकि आपको ही पता है जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो उसको लर्न करने की ज़रूरत बार बार पड़ती है। और देखो मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे ज्योग्राफी के वो मेरे हैंड रिटन ही है, मैंने मतलब किसी के परचेज़ नहीं किए, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो भी नोट्स हो वो खुद के हों, ताकि जब हम पढ़ें तो हमारे खुद के नोट्स जब बने होंगे ना तो वो चीज़ें हमें रिवाइज करने में ज़्यादा आसान लगेंगी। सो आप लोग भी फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। और देखो अगर किसी का भी सिलेक्शन होता है ना तो ऐसा लगेगा उन सारे एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात होगी। सो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं जो पढ़ाई करूँगी वो लाइव सेशन में कब से लेके आऊँ, क्योंकि लाइव सेशन होगा तो देखो इसमें मेरी तो हेल्प होगी ही होगी, साथ में आप लोग की भी हेल्प होगी, क्योंकि ये एक ग्रुप स्टडी की तरीके काम करेगा। क्योंकि इधर मैं पढ़ रही हूँगी उधर आप लोग भी पढ़ाई करेंगे, जिससे मोटिवेशन आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।